स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों के वेतन हेतु जिलावार आवंटन जारी कर दिया गया है और सक्षमता परीक्षा में 100 प्लस अंक लाने वाले का होगा इंटरव्यू। टाइमलाइन दिया गया है और उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। बीएड 6 फेज सरकार ने एसएलपी दायर किया, बचाने का पूरा प्रयास किया रहा है। मिशन दक्ष के छात्रों की परीक्षा फिर दूसरा बैच भी आयोजित किया जाएगा। क्या है टाइमलाइन? नियोजित कर्मी नहीं बनेंगे पीठासीन पदाधिकारी, इस पर भी चर्चा होगी। डीए में फिर भारी वृद्धि की गई है। शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों के साथ बीएलओ का कार्य 5 बजे के बाद करेंगे शिक्षक या अन्य कर्मी। चलेंगे अगले स्लाइड पर, देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर के आ रही है। सबसे पहले जो है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हैं। जो भी शिक्षक भारी संख्या में या आंगनवाड़ी या अन्य कर्मी जो बीएलओ बनाए गए हैं, खास करके शिक्षकों की बात करें तो उनको 5 बजे के बाद जो है बीएलओ काम करने का यहाँ पर बिल्कुल सख्त निर्देश दिया गया है। यदि वो शिक्षण अवधि 9 से 5 के बीच में बीएलओ का कार्य या अन्य चुनाव संबंधी कार्य करते पाए जाते हैं तो उनको वेतन कटौती के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो है लोकसभा साधारण निर्वाचन संविदा पर नियोजित कर्मियों को मतदान कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त करने के संबंध में इस बाबत जो पत्र निकाला गया है, ये जो है भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय के द्वारा पत्र निकाला गया है और कहा गया है कि नियोजित कर्मियों को P2 और P3 के ही श्रेणी में रखा जाए। सरकार से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा यह बिल्कुल बात रखती है कि जब नियोजित शिक्षक सक्षम नहीं है, उनकी सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, तो फिर नियोजित शिक्षकों को वो चुनाव कार्य में क्यों लगाया जा रहा है? जब वो सक्षम नहीं है तो चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में नियोजित शिक्षकों को नहीं लगाना चाहिए। काम के समय में उसे आप प्रेजाइडिंग सेक्टर और विभिन्न पदों पर आसीन कर देते हैं और जब सुविधा देने की बात आते हैं तो उनसे सक्षमता परीक्षा ली जाती है कि आप अपनी सक्षमता को दिखाइए कि आप हैं कि नहीं। जबकि नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से कई सारे आईवीएस आईपीएस को दे चुके हैं, बिहार में अव्वल रिजल्ट दे चुके हैं। महालेखागार बिहार सरकार राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 23-24 के वेतन भुगतान के लिए जो है 2,35,32,062 रुपये की सहायक अनुदान मद में स्वीकृति और विमुक्ति कर दी गई है। इस बाबत जो है राशि जारी कर दी गई है। जिलावार यहाँ पर देख पा रहे हैं सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, पटना, मुंगेर, सुपौल, गोपालगंज, सारण और दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, बांका, गया, पूर्वी चंपारण कुल मिलाकर 2,35,32,062 रुपये जारी किए गए हैं। गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के लिए यहाँ पर मिशन दक्ष में अध्ययनरत छात्रों को जो है विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर विभागीय पत्रांक 21/11/2023 के तहत उनकी परीक्षा जो है ली जाएगी। और यहाँ पर आपको दिखाते चले कक्षाओं का संचालन 18 मार्च से किया गया है और उनकी जो परीक्षा होगी वो 1 अप्रैल 2015 से 24 तक नियमित कक्षाओं के बाद पूर्ववत संचालित की जाएगी। और यहाँ पर आपको दिखा दे कि उनकी कब परीक्षा की जाएगी। और मई में जो है दूसरा सत्र भी यहाँ पर मिशन दक्ष के बच्चों का चलाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, मई से दूसरा सत्र चलेगा और उनकी परीक्षा ली गई। शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं पहुंचे एक भी कुलपति और उन बैठक को स्थगित करना पड़ रहा। शिक्षा विभाग और राज्यपाल के बीच जो है बिल्कुल तकरार जारी है, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है के पाठक अपर मुख्य सचिव का समर्थन कर रहे हैं। के पाठक के समर्थन में शिक्षा मंत्री है। चुनाव को लेकर लवली आनंद के समर्थन में होने वाली बैठक में शामिल होने शिवहर पहुंचे और कहा शिक्षकों के अधिकारी का हनन किया गया है, यह बात पूरी तरह से गलत है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कहीं ना कहीं जो है शिक्षा मंत्री भी जो है अपर मुख्य सचिव के सामने बिल्कुल घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। ईओयू ने लिखित जवाब मांगा है कि बीपीएससी के अध्यक्ष के अलावे और किसको जानकारी थी कि क्वेश्चन की छपाई कहाँ हो रही है। होली के छुट्टी एवं एफएलएन के विरुद्ध में जो भी से शिक्षक या कर्मी जो है आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं उन्हें चिन्हित करते हुए कार्रवाई किया गया है। दरभंगा में कार्रवाई हुई है, वैशाली में कार्रवाई हुई है। इधर शिक्षक नेता दिलीप कुमार ने TRE3 में पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि बिहार सरकार ही जांच एजेंसी जारी करके यह कह चुके हैं कि पेपर लीक है। जब पेपर लीक नहीं था तो परीक्षा रद्द क्यों हुई? अशोक चौधरी क्यों बोले कि पेपर लीक नहीं हुआ है? अशोक चौधरी क्यों चाहते थे कि परीक्षा रद्द नहीं हो? अब अशोक चौधरी या उनके परिवार का कोई भी चुनाव लड़े तो विरोध कीजिए और वोट नहीं दीजिए। जो पार्टी उनके परिवार वाले को वोट देंगे वो पार्टी का विरोध करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है शिक्षक नेता दिलीप जी के द्वारा जो है
राजनेताओं को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। राहुल कुमार चौधरी बीपीएससी शिक्षक को आपत्तिजनक पोस्ट दर्ज करने के कारण होली की छुट्टी को लेकर के चश्मे की दुकान पर बिक रहा है कंप्यूटर शिक्षक की नौकरी, 2.5 लाख में डील तय। और कंप्यूटर की नौकरी ये संविदा पर है। जैसे ही कंप्यूटर शिक्षक आएंगे इसकी नौकरी भी समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग भी पैसे देकर ऐसी नौकरी को खरीद रहे हैं, बिल्कुल सतर्क हो जाए। आपकी नौकरी अस्थाई नहीं है। जब तक वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के शिक्षक नहीं है तब तक है। और इस तरह से नौकरी खरीदना, बेगूसराय से ये न्यूज़ निकल कर आ रहा है, बिल्कुल गलत है। विद्यालय निरीक्षण सुबह 9 बजे से संबंधित गलत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है पत्र वैशाली के द्वारा कि कोई भी प्रतिवेदन सही ढंग से आप नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर नीरज कुमार जी के द्वारा दिया गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो विधानसभा में कहा गया था कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा, उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है मुख्यमंत्री को घेरने का। कहीं ना कहीं यदि नहीं हो रहा है ऐसा, तो कम से कम मुख्यमंत्री का इमेज को तो पूरी तरह से मिट्टी पलीत करने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं के दल के नेताओं के द्वारा यहाँ पर चुनाव में लगे कर्मियों के लिए जो है पीठासीन पदाधिकारियों को 700 रुपये प्रति दिन मिलेगा। और इस बार जो है 26 जिस दिन चुनाव होगा उससे 2 दिन पूर्व जो है आपको बूथ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। और जो है पुलिस टीम प्रिजाइडिंग को जो है 2 दिन पूर्व ही मिल जाएगा और सारे ईवीएम के साथ वो पहुंच जाएंगे। 6 दिनों की ड्यूटी में प्रिजाइडिंग को 4200 और यहाँ पर 3,000 मिलेंगे P1 को, P2 को। उसी तरह से अन्य कर्मियों को जो है भत्ते दिए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं यहाँ पर लोकसभा में भत्ते को बढ़ाया गया है। और शिक्षकों के लिए अभी भी जिलावार आवंटन जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए जारी नहीं हुआ। इसी उम्मीद के साथ कि आपका आवेदन जारी हो। और बात कर लेते हैं सक्षमता परीक्षा में जो भी 100 से अधिक अंक लाएंगे उनका इंटरव्यू होगा 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में। और इसके बाद जो है रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 10 से 20 अप्रैल के बीच में उनका इंटरव्यू होगा। फिर डीए में भारी बढ़ोतरी हो गई है। एआईसीपीआई इंडेक्स के द्वारा ये जारी किया गया है। और देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो है बढ़ा हुआ डीए को कब से देती है। फिलहाल इसी महीने से देने की पूरी कवायद चल रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।